हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम विष्णु त्रिवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल यस यू कैन पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने एक बार फिर से एक स्टोरी लेकर आया हूं। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो निराशावादी हैं। तो आइए सुनते हैं। जाड़ों का मौसम था। किसी गांव में एक बालक रहा करता था। उसकी छोटी सी उम्र में उसके माता पिता का उनसे साथ छूट जाता है, तो अपने चाचा जी के साथ में रह के उनके कामों में हाथ बटाने लगता है। तो एक उम्र आ जाने के बाद वो सोचता है कि काश मेरे माँ पापा ने कुछ धन जोड़ के रखा होता जिससे कि मैं व्यवसाय कर सकता था, या कहीं अच्छी शिक्षा दी होती तो मैं उस शिक्षा का प्रयोग अच्छे कामों के लिए कर सकता था। अब मेरे पास कुछ है नहीं। मैं कहीं बाहर दूसरे शहर या गांव जा नहीं सकता, वहाँ पे कुछ काम कर नहीं सकता क्योंकि मुझे कुछ आते नहीं। ये सोच सोच के वो पूरी निराशा भर लेता है। उसे लगता है कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। खैर, दिन गुजरते गए। एक दिन चाचा जी ने उसे एक काम बतलाया कि बेटा दूसरे गांव से जाओ, ये सामान लाना है और ले आओ जाके। तो वो कहता है ठीक चाचा जी। वो सामान लेने के लिए वहाँ से निकलता है। अब दूसरे गांव पहुंच के वो सामान लेता है जो उसे लेना होता है, और वहाँ शाम हो जाती है। थोड़ी देर बाद बरसात होने लगती है तो थोड़ा बहुत गीला हो जाता है वो। थोड़ी दूर निकलने के बाद पूरा गीला हो जाता है। वो सोचता था कि बरसात कम हो जाएगी। अब उसे कहीं छुपने की जगह ढूंढनी थी। अब दूर देखता है तो एक कोई पुराना खंडहर सा पड़ा हुआ था। वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है वो। अब वो सोचता है कि अभी रात होने वाली, थोड़ी देर बाद रात हो जाती, चारों ओर घुप अंधेरा छा जाता है। अब उसे सर्दी भी प्रतीत होती है कि तो वो ढूंढता है कहीं आग अगर मिल जाती जलाने के लिए तो उससे वो तपन ले सकता था। वो दूर देखता है कहीं कोई लौ जैसी रोशनी जैसी प्रतीत होती है। अब उसे लगा कि हाँ, वहाँ पे मेरा काम बन सकता है। और उसे ऐसे लगा जैसे 4-5 लोग बातें कर रहे हो। धीरे से चुपके से उसके पास जाता है। अब देखता क्या है कि 4 दीपक जल रहे होते हैं वहाँ पे। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो वो खड़ा होकर वहाँ पे सुनने लगता है। पहला दीपक होता है शांति का। तो शांति कहता है कि यहाँ पे सब लोग झगड़े करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, उठापटक करते रहते हैं। ये संसार मेरे रहने योग्य नहीं है। वो बुझ जाता है। दूसरा दीपक होता है विश्वास का। वो कहता है कि वो भी अपने मन की बात कहने लगता है कि यहाँ पे अब आदमी किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। हमेशा विश्वासघात करने के लिए लोग घूमते रहते हैं, पैसों के पीछे लोग घूमते रहते हैं। विश्वास नाम की तो चीज़ बची नहीं, इसलिए मुझे भी अभी संसार में नहीं रहना है। तो इतना कहकर वो भी दीपक बुझ जाता है। तीसरा दीपक होता है प्रेम का। प्रेम नामक जो दीपक जल रहा होता है वो भी अपनी मन की बात कहने लगता है कि यहाँ पे अब सारा प्रेम को कोई समय नहीं देता। सब लोग वासना और स्वार्थ के पीछे का भाव रख के मेरे पास आते हैं, इसलिए मुझे भी अब इस संसार में नहीं रहना। इतना जब वो बालक देखता है तो देखता है कि 3 दिए तो बुझ चुके हैं और ये चौथा दीपक बुझा है। अगर इसकी आग मुझे नहीं मिली, कोई लकड़ी नहीं जला पाया, तो मैं सर्दी से ठिठ हो सकता हूँ, शायद मेरी जान भी जा सकती है। इसलिए वो उस दीपक के पास रोता रोता हुआ जाता है, और जो 3 दीपक रखे हुए थे उन्हें देखते हुए कहता है कि आपको तो कम से कम पूरा तो जलना था, आप तो आधे में ही बंद हो गए। तब वो जो चौथा दीपक जल रहा होता है उससे एक आवाज़ आती है कि बालक, चिंता मत करो, मैं आशा हूँ, मैं आशा हूँ। मेरे इस आशा रूपी ज्योति से तुम फिर से पुनः शांति, विश्वास और प्रेम को जगा सकते हो। जब बालक ने इतनी बात सुनी तो वो उसको अपनी पुरानी पिछली सारी बात, उस बालक को लगा कि नहीं, हाँ, अब मैं वास्तव में कुछ न कुछ अपने जीवन में ज़रूर कर लूँगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जब कभी हमारे जीवन में अंधकार आए या मन में कोई विचार आए, आगे कोई रास्ता न रह जाए, तो एक रास्ता बचता है, वो है आशा का। जब हम अपने आशा रूपी ज्योति को अपने जीवन में प्रकाशित करते हैं तो हमारी समस्याओं का अंधकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हमारे जीवन में कोई भी अंधकार नहीं शेष रह जाता है। एक बात और, इस धरती पे कोई भी चीज़ असंभव नहीं है मेरे दोस्तों। धन्यवाद।